धन में आप सुपर आईपीओ का यूज करके कैसे किसी भी हाई डिमांडिंग आईपीओ में ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, नॉर्मल आईपीओ में तो आप धन में इन्वेस्ट कर ही सकते हो, पर उसी के साथ ये सुपर आईपीओ का फीचर ये भी बहुत काम का है। चलिए इसका प्रोसेस जो है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको होम वाले सेक्शन में आना है और नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको आईपीओ वाला सेक्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर की तरफ सुपर आईपीओ नाम का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप एप्लीकेशन को एक बार अपडेट जरूर कर लेना। अपडेट के बाद आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने का कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है, ये फीचर जो है वो बिल्कुल फ्री है। एक्टिवेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा इंटरफेस। अब इसका काम ये है कि जिस भी आईपीओ में डिमांड ज्यादा बढ़ेगी ना, उस आईपीओ में ऑटोमेटिक आपकी बिड जो है वो प्लेस हो जाएगी। तो आपको जरूरत भी नहीं है कि वो आईपीओ कौन सा है वो चेक करने की, या आपको अगर अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा आईपीओ चल रहा है और उसमें डिमांड कितनी आ रही है आपको नहीं पता, तो आपको वो भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको कैटेगरी टू अप्लाई इन और लॉट साइज आईपीओ ये सब देखने के लिए मिल जाता है। तो रिटेल और एचएनआई दो कैटेगरीज होती है। रिटेल का मतलब होता है कि अगर 2 लाख से नीचे का आप एप्लीकेशन दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख से नीचे की है तो रिटेल कैटेगरी में आता है, और 2 लाख के ऊपर है तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर आता है। ये एरो का बटन यूज करके आप चेंज भी कर सकते हो। एचएनआई में मिनिमम और मैक्सिमम आप दोनों जो है वो ऑप्शन चूज कर सकते हो। लॉट की साइज कम ज्यादा करनी है वो आप कम ज्यादा इधर से प्लस माइनस करके कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे अप्लाई ऑटोमेटिकली व्हेन आईपीओ, अब इधर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इधर आपको ये देखने के लिए मिलता है कि आपको क्राइटेरिया क्या सेट करना है। तो 5 अलग अलग क्राइटेरिया है। एक है टोटल, एक है रिटेल, QIB, SNII का मतलब होता है कि HNI कैटेगरी में स्मॉल, और BNII का मतलब होता है HNI कैटेगरी में बिग। तो आपको जिस भी हिसाब से सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। या तो आप टोटल के साथ जा सकते हो कि टोटल का जो सब्सक्रिप्शन है वो अगर 10x पर चला जाए तो मुझे ये आईपीओ में उस वाले आईपीओ में अप्लाई कर देना है। या अगर आप चाहते हो कि रिटेल की पार्टिसिपेशन जो है वो 5x के ऊपर सब्सक्राइब हो जाए तो उस केस में मुझे अप्लाई करना है। आप अगर चाहते हो कि QIB का जो सब्सक्रिप्शन है वो 2x से ज्यादा हो, उस केस में मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो ये आप इधर से सेट कर सकते हो। और जो आप सेट करोगे वो क्राइटेरिया जो आईपीओ फुलफिल करेगा उसी में आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली जाएगा। इधर और एक नोट लिखा हुआ है कि सिर्फ मेन बोर्ड NSE BSE के आईपीओज ही इस फीचर के द्वारा अप्लाई हो सकते हैं। ये फीचर की मदद से SME में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मेन बोर्ड आईपीओ जिसमें 14 से 15 हजार का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो वाला। उसके बाद नीचे आपको UPI ID का ऑप्शन मिलता है। तो इधर आपको सिर्फ और सिर्फ UPI ID अपनी एंटर कर लेनी है जिस भी नंबर से आप पेमेंट करना चाहते हो आईपीओ के लिए। तो वो वाली UPI ID हम एंटर कर लेंगे और आपको वेरीफाई UPI पर जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे टिक मार्क मिल जाएगा और आपको ये बटन जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको एक्टिवेट सुपर आईपीओ पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको जिधर भी आईपीओज नाउ फॉर इन्वेस्टिंग के नीचे एडिट सुपर आईपीओ का बटन मिल जाएगा और इधर आपको सुपर आईपीओ इज ऑन ऐसा भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको अगर चाहिए तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद कोई भी अगर मॉडिफिकेशंस करने हैं इसमें तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, और अपडेट पर क्लिक कर लीजिए तो ये उस हिसाब से अपडेट भी हो जाता है। और इस पे क्लिक करके आप अगर डिलीट करते हो तो ये डिलीट भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, अब अगर आप बोलोगे कि कोई जो आईपीओ है उसमें क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है पर उसके मैंने फंडामेंटल्स वगैरह पढ़े नहीं थे तो मुझे आईपीओ अप्लाई नहीं करना था, तो ये फटाफट अपने आप ही हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक आप आपका UPI मैंडेट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक आपका ये आईपीओ का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक आईपीओ था, उसने आपके जो क्राइटेरिया आपने जो सेट किया था वो सेटिस्फाई कर लिया है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपको पेमेंट करना है। अगर आप वो पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो ही आपका जो आईपीओ है वो बिड होगा, वरना अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाएगा तब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नॉर्मली तो आप इधर अप्लाई नाउ करके आईपीओ को अप्लाई कर ही सकते हो, पर इन केस अगर आप हाई डिमांड आईपीओ में ऑटोमेटिकली अप्लाई करना चाहते हो तो ये सुपर आईपीओ का जो फीचर है उसका आप यूज कर सकते हो। आई होप आपको पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।